मुझे ये लगता है कि बीजेपी हाईकमान या बीजेपी की लीडरशिप के इशारों पर ही ये बयान दिया गया है। कार्रवाई की तो आप बात ही भूल जाओ, क्योंकि कार्रवाई करनी होती तो एक तरह से डीअटैच तो कर लिया बीजेपी ने उसके बयान से, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। लॉ सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होता है और किसान कम्युनिटी को इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति डिफेम नहीं कर सकता। जो एमपी हैं बीजेपी की मंडी से, कंगना राणावत, उसने बयान ये दिया कि किसान आंदोलन के दौरान बहुत ज़्यादा रेप हुए थे और लोगों की लाशों को मार के टांग दिया गया, और भी उसने कई अनर्गल बातें की हैं जिससे पूरी किसान कम्युनिटी जो है वो डिफेम हुई है। उसके ऊपर उसने बहुत मैं हर्ट हुआ हूँ उससे। एक और सबसे बड़ी विशेष बात उसने ये कही कि भाई बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है ना, ये लोग तो इस प्रकार से करना चाहते थे और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उस चीज़ को संभाल लिया और बिलों को वापस ले लिया, नहीं तो बांग्लादेश की तरह ही ये लोग इस देश में करना चाहते थे। जो सबसे बड़ी डिफेमेटरी बात है, भाई किसान जो है वो खेतों में अपनी मेहनत से पेट पालता है, इस देश का भी पेट पालता है, उनके बच्चे बॉर्डर पर देश की सेवा करते हैं। ये देश इसीलिए है कि किसान हैं। उनके बारे में इस प्रकार की डेरोगेटिव लैंग्वेज यूज़ करना, क्योंकि मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, मेरी शिक्षा, आई हैव बीन ब्रॉट अप बाय ए फार्मर फैमिली, मेरी शिक्षा दीक्षा सब कुछ किसान के घर से हुई है। मुझे इससे हर्ट हुआ और मैंने उसको लीगल नोटिस भेजा है इस बात का कि वो विद इन 7 डेज इस बात के लिए पब्लिकली अपोलोजाइज करे, माफ़ी मांगे, नहीं तो फिर हम जो उसकी, क्योंकि क्रिमिनल केस भी बनता है इससे और सिविल केस भी बनता है, हम वो प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। हमारा ये लीगल नोटिस ये है। देखो भाई, बीजेपी डेलिब्रेटली इस प्रकार से, उनका मोडस ऑपरेंडी है बीजेपी का कि वो अपने किसी व्यक्ति से बयान दिलवाते हैं। कार्रवाई की तो आप बात ही भूल जाओ, क्योंकि कार्रवाई करनी होती तो एक तरह से डीअटैच तो कर लिया बीजेपी ने उसके बयान से, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी हाईकमान या बीजेपी की लीडरशिप के इशारों पर ही ये बयान दिया गया है और मुझे ये लगता है कि बीजेपी कोई कार्रवाई अपने इस एमपी पर नहीं करेगी। वो पहले भी इस तरह की भाषा प्रयोग करती रही है। बीच में देखा कि वो एक हमारी बहन कुलविंदर कौर थी, उसने जिस ढंग से उसको ट्रीट किया था उस चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, वो उसी बात से दुखी होकर किया था कि बीजेपी और जो उसकी लीडरशिप है वो उसको ना तो रोक पा रही है, ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर पा रही है। और वो एंगर था उस बहन का, जो हर व्यक्ति का एंगर है, उसके बावजूद भी वो रुकी नहीं और उसने ये डेरोगेटिव जो दे दिया बयान। तो हमारा मकसद, मेरा मकसद ये है कि हम उसको एक तरह से इस नोटिस के लीगल प्रोसीडिंग में कानून के दरवाजे पर खड़ा करना चाहते हैं। अब कितने कामयाब होंगे नहीं होंगे वो भविष्य की बात है, लेकिन हमारी कोशिश है कि इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, क्योंकि लॉ सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होता है और किसान कम्युनिटी को इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति डिफेम नहीं कर सकता। तो हमारी कोशिश है कि उसको कानून के दरवाजे तक लेकर के आया जाए।